जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, गुलाम हसन मीर साहब जिंदाबाद, सरदार मंजीत सिंह साहब जिंदाबाद। देखिए, एक तो बड़ी दुख से कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट है, अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, उनके पिताजी का निधन हुआ था, जिसके लिए हमने 2 मिनट का मौन भी रखा। और एक दूसरी ओर मैंने ये एक कठुआ विधानसभा की बैठक बुलाई है, जिसमें हमारे कई युवा जिन्होंने पहले से भी ज्वाइन किया था और आज भी कई नए युवाओं ने ज्वाइन किया है, तो मैंने ये एक रूटीन वर्कर्स मीट बुलाई थी। और हम यही देखते हैं कि नई पार्टी है, अपनी पार्टी जो बड़े ही ऊर्जा से लोगों के बीच में अपनी जगह बनाते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छा जो है हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों में आएगी। और हमें पूरा यकीन है कि सत्ता में भी यही पार्टी आएगी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी। क्या क्या मुद्दे लेकर जो है जनता के बीच जा रही है? देखिए, हमने जैसे पहले ही कहा कि क्यों सिर्फ दिल्ली में ही बिजली फ्री मिले, जम्मू कश्मीर में भी बिजली फ्री मिलेगी। और दूसरी ओर हमारे पार्टी प्रधान का ये कहना है कि जब रिसोर्सेज हमारे, जब जनता हमारी, तो बिजली क्यों ना मुफ्त में मिले। तो हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने युवाओं के भी मुद्दे हमेशा से उठाए हैं, तो बिजली के साथ साथ हम युवाओं के मुद्दे भी लगातार उठा रहे हैं। युवाओं के मुद्दे हमारे लिए मेन होंगे। और दूसरी ओर जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया, और हमारा यही रहेगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे चुनाव हो, जल्द से जल्द नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर को मिले, जो काफ़ी समय से हमसे छीनी गई है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो मतलब जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने के लिए भी पूरी ज़ोरों शोरों से लड़ाई लड़ रही है। पिछले समय में आपने देखा कि जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ही थे जिन्होंने दिल्ली में ये बैठक की शुरुआत की थी, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में वही एक पहले राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को बहाल किया जाना चाहिए, जब हमारे नेता डिटेंशन में थे। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। इस वक्त देखें तो आम जनता काफ़ी परेशान है महंगाई की वजह से। तो क्या देखते हैं कि किस तरह से सरकार के साथ जो है ये महंगाई की? देखिए, महंगाई तो मुद्दा है ही, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, सब्जियों के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, वो हम समझते हैं कि केंद्र सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात रही, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि नुमाइंदगी हमारे पास नहीं है। यहाँ अफसरशाही का राज पिछले कई समय से चल रहा है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर ध्वस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जो है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द, जब इसकी अपनी पार्टी जो है मिलेगी जम्मू कश्मीर को, जब जम्मू कश्मीर को अपनी नुमाइंदगी मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे जो छोटे मोटे, जो महंगाई के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, नौकरियों के मुद्दे हैं, स्टेट के मुद्दे हैं, ये जल्दी से जल्दी बहाल हो जाएंगे। 50+ का नारा भाजपा की तरफ से दिया गया है कि हम आगामी सरकार बनाएंगे, क्या लगता है? देखिए, भाजपा का सरकार बनाना, भाजपा पिछले दिनों भी जब सरकार बनाई तो भाजपा ने मिलजुल के सरकार बनाई। तो भाजपा को आप भूल जाइए कि भाजपा यहाँ पे कभी इंडिपेंडेंट सरकार बना सकती है जम्मू कश्मीर में। और वो जो एजेंडे लेके चल रही है वो बार बार फेल हुए हैं ग्राउंड लेवल पे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जिस तरह से शुरुआत की, और शुरुआती समय में उसने किसी पार्टी विशेष का साथ नहीं दिया, उसने सबकी आवाज़ उठाई है। जम्मू कश्मीर के हर
बड़े पॉलिटिशियन की आवाज़ उसने उठाई है। वो इसलिए उठाई है क्योंकि हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो इस चीज़ में वो सच्चाई, ईमानदारी और भरोसे की राजनीति पे विश्वास करते हैं। आप जम्मू कश्मीर में किसी भी बच्चे से पूछें कि जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब का नाम, तो देखिए मैं यही समझती हूँ कि अगर पार्टी चलती है तो वो सच्चाई पे चलनी चाहिए, राजनीति करते हैं तो वो सच्चाई पे करनी चाहिए, क्योंकि झूठी राजनीति जिस तरह से बीजेपी ने की है तो उसको मुंह की खानी पड़ी। ये तो हम सब ने देखा है, और किस तरह से आज बीजेपी ने उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं। किसान आंदोलन में सरकार ने हार मानी है, माफ़ी मांगी है किसानों से। देखिए हमारे किसान हैं, मैंने पहले दिन से बोला है कि किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, और अगर हमारे किसानों पे कोई विपदा आती है, अगर हमारे किसानों को जलील किया जाता है, तो हमारे किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी है। और ये मैं हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं, पूरी दमदारी से लड़ते हैं, तो जीत आपके हकों की होगी, जीत आपकी होगी। कोई सरकार हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं बना सकती, कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ अन्याय करे। और मुझे खुशी होती है कि हमारे किसान भाइयों को जीत मिली है, और जीत का सेहरा उनके सर जल्दी बंधेगा। जो और भी डाउट्स है जैसे MSP को लेके, उसके ऊपर बात चल रही है।